सबकी रिक्वेस्ट पे हम बात करने वाले हैं टर्मरिक एक्सपोर्ट बिजनेस की, यानी कि हल्दी के एक्सपोर्ट बिजनेस की। दोस्तों, हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना आप सिर्फ एक्सपोर्ट कर सकते हैं बल्कि डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में भी उसका बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। हल्दी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। मेरा नाम है साकिब फारूकी और हम खुद एक एक्सपोर्टर है। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हल्दी के मार्केट साइज़ की। क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी हल्दी का प्रोडक्शन होता है उसका 80% अकेला इंडिया ही करता है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि पूरे वर्ल्ड में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन टोटल 80% इंडिया अकेला करता है, और पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका अराउंड 65 to 70% इंडिया अकेला एक्सपोर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कितना बड़ा मार्केट साइज है आपको कस्टमर एक्वायर करने के लिए। दोस्तों, लास्ट ईयर इंडिया ने 1.70 लाख टन्स का एक्सपोर्ट किया था, जिसका अगर हम डॉलर्स में बात करें तो होता है $220 मिलियन से लेकर $250 मिलियन तक। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये अराउंड 1800 से 2000 करोड़ का वॉल्यूम होता है, वैल्यू इंडियन रुपीस में होता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि इसका इंडस्ट्री कौन कौन सा है, हल्दी कहाँ कहाँ यूज होती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि 5 ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें हल्दी का यूज होता है। नंबर 1 पे जो इंडस्ट्री आती है वो है फूड इंडस्ट्री। बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज जो होता है वो इंडियन मसाले बनाने में यूज होता है। नंबर 2 पे जो इंडस्ट्री आती है वो है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल, क्योंकि हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी और मेडिकल प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट है। आपने देखा होगा कि आज भी इंडियंस घर में अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई जख्म हो जाता है तो हमें दूध में हल्दी मिक्स करके पीने की एडवाइस दी जाती है। दोस्तों, नंबर 3 पे जो आता है वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। बहुत बड़े लेवल पे इसका फेयरनेस क्रीम और स्मूथ स्किन करने का जो क्रीम्स आती है उसमें इसका यूजेज हो रहा है। दोस्तों, नंबर 4 पे जो आता है वो है फैब्रिक डाइंग, यानी कि फैब्रिक को कलर करने का, एक नेचुरल कलर्स के लिए इसका यूज़ होता है, क्योंकि इसमें कर्क्यूमिन परसेंटेज काफ़ी हाई होता है। इसका जो बहुत अच्छा कलर आता है कपड़ों में। दोस्तों, नंबर 5 पे जो इंडस्ट्री आती है वो है एनिमल फीड। इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल जो होता है पोल्ट्री फीड में और लाइफ स्टॉक फीड में एज अ नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर, और ये उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, एक प्रोडक्ट है लेकिन 5 अलग अलग इंडस्ट्री है जहां इसका यूजेज हो रहा है, और ये मेजर इंडस्ट्री है। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है जहां पे इसका यूजेज हो रहा है। अगर हम उन सब के बारे में बात करने जाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी वेराइटी है जो एक्सपोर्ट भी हो रही है और इंडिया में भी इसका यूजेज हो रहा है। पूरे इंडिया में 30 से ज़्यादा वैरायटी हल्दी की पाई जाती है, लेकिन हल्दी की क्वालिटी डिपेंड करती है उसमें पाए जाने वाले कर्क्यूमिन परसेंटेज की। जो सबसे टॉप क्वालिटी की जो हल्दी आती है उसका नाम है लकाडोंग, जो कि मेघालय रीजन में पाई जाती है। लकाडोंग हल्दी में 7 से 12% कर्क्यूमिन परसेंटेज पाया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा और मोस्टली जो यूज़ होता है वो फार्मास्यूटिकल और मेडिकल पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, क्योंकि जो कर्क्यूमिन परसेंट होता है बहुत ही अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी और मेडिकल प्रॉपर्टीज़ वाला प्रोडक्ट है। नंबर 2 पे जो आता है वो है एलएपी टर्मरिक, जो कि पाई जाती है केरला में, जिसमें कर्क्यूमिन पाया जाता है 4 to 7%। इसका कलर जो होता है वो ब्राइट कलर होता है और इसका काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग एरोमा होता है। अगर आप उसको सूंघेंगे, उसकी सुगंध लेंगे तो बहुत अच्छी फील आएगी आपको। नंबर 3 पे जो आता है वो तमिलनाडु का इरोड टर्मरिक। इसका जो यूज़ होता है वो मोस्टली फूड इंडस्ट्री में, यानी कि मसाले वगैरह में होता है, और इसका जो कर्क्यूमिन परसेंटेज होता है वो 2.5 से 4.5% तक होता है। इसका भी कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, और मोस्टली इसका जो यूज़ होता है वो स्पाइस इंडस्ट्री में एज अ पाउडर फॉर्म में होता है। और नंबर 4 पे जो आता है महाराष्ट्र रीजन के सांगली में, और ये इसका बहुत बड़ा यूज़ जो होता है वो फूड इंडस्ट्री में होता है, और जो बल्क लेवल पे जो एक्सपोर्ट होता है, पाउडर हो या होल फिंगर हो, ये होता है इसी वैरायटी का सांगली टर्मरिक का, और इसका कर्क्यूमिन परसेंटेज होता है 2 to 4%, जो कि सबसे कम होता है और बेस्ट होता है फूड इंडस्ट्री के लिए। तो आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
हल्दी के डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेशन। इसमें 5 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पहला है फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट, दूसरा है FSSAI लाइसेंस, तीसरा है आपका स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन, और 2 मैंडेटरी टेस्ट इस एक्सपोर्ट बिजनेस में लगते हैं। पहले नंबर पे है इथिलीन ऑक्साइड और दूसरे नंबर पे है एफ्लाटॉक्सिन। ये दोनों टेस्ट बहुत मैंडेटरी है, इसके बिना आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। अब हम इसमें देखते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन हम कितना कमा सकते हैं। तो याद रखिए, हल्दी जो है वो स्पाइस कैटेगरी का एक प्रोडक्ट है और नॉर्मली स्पाइस कैटेगरी में हम 15 से 30% तक का प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका सोर्सिंग कैसा है और आप क्वालिटी को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए कितना अपना कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। जैसे कि आप लॉजिस्टिक में अपना कितना पैसे बचा सकते हैं और कम से कम दाम में आप कैसे खरीद सकते हैं फार्मर से या सप्लायर से, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अब हम देखते हैं कि इसको हम कहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया नंबर 1 का प्रोड्यूसर भी है और नंबर 1 का एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक में। 150 प्लस कंट्री को इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, जिसमें जो टॉप 3 बायर जो है, पहले नंबर पे है USA, दूसरे नंबर पे है UAE। UAE में इतना सारा इंपोर्ट इसलिए होता है क्योंकि वहाँ से बहुत सारा री एक्सपोर्ट होता है। वहाँ से अफ्रीका कंट्री में भी जाता है और यूरोपियन कंट्री में भी वहाँ से री एक्सपोर्ट होता है। इसलिए दूसरे नंबर पे UAE जो बहुत हाई नंबर पे इंपोर्ट करता है, और तीसरे नंबर पे जो हमारा हाईएस्ट इंपोर्टर है वो है मलेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया कंट्री को सप्लाई करता है टर्मरिक। तो दोस्तों, ये थी एक नॉर्मल वीडियो टर्मरिक के ऊपर। अगर हम इसकी बहुत सारी डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी और काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसी वीडियो लगे बताइए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।